हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। सो हमारी टाइम मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है। हमने देख लिया कि मॉस्को मेथड क्या कहता है, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट टास्क में से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं वो भी हमने देखा रैपिड प्लानिंग मेथड से। आज हम देखेंगे वन टच रूल कि मतलब एकदम से कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा, जैसे ही कोई टास्क आता है तो उसको कैसे शेड्यूल में डालें हम। इसे वन टच रूल कहते हैं, मतलब ऑन सपोर्ट। तो मतलब वन टच रूल मतलब कि जैसे ही कोई टास्क आया उसको तभी के तभी हम डिसाइड कर लें कि भाई उसको हम अभी करेंगे, बाद में करेंगे या और बाद में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला ऑन सपोर्ट हम डिसीजन लेंगे। मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा टास्क वो मस्ट हैव में आएगा, कौन सा शुड हैव में आएगा। तो अभी कोई टास्क आता है तो अगर हमें पता चलता है कि वो डेली बेसिस पे करना है तो फिर हम उसके लिए एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल कर देंगे कि भाई डेली इस टाइम पे हम ये टास्क करेंगे। पर अगर मोस्टली टास्क ऐसे आते हैं कि जो शुड हैव में होते हैं तो उनको हम क्या करें। सबसे पहले मान लो कोई असाइनमेंट आता है, ठीक है। अब असाइनमेंट में मान लो वही 10 दिन 5 दिन है, अभी टाइम है, तो हम क्या करेंगे उसको अपनी टू डू लिस्ट में डाल देंगे कि और उसको टाइम लिख दें कि भाई इतनी डेट को सबमिट करना है तो इससे पहले मेरे को करना है। तो मान लो बीच में अगर सैटरडे संडे आ जा रहे हैं, वीकेंड, तो हमने उसको वीकेंड पे शेड्यूल कर दिया कि भाई इसमें तो अभी टाइम है, वीकेंड पे हमारे पास काम भी कम होता है, तो हम इसको वीकेंड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि डेली हमें ना मस्ट हैव वाले टास्क करने होते हैं, जो हमें डेली रेगुलर बेसिस पे जो टास्क करने होते हैं मस्ट हैव इंपॉर्टेंट वाले, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसे इंटर्नशिप हो गया, कंप्यूटर लर्निंग हो गया, कोई कॉलेज जाता है, कोई कुछ करता है, एक्सेट्रा, ये सब। तो इसके बाद उतना टाइम नहीं बचता कि डेली हम शुड हैव के लिए टाइम निकाल पाए। तो हम वो काम वीकेंड पे करेंगे, बीच में वीकेंड आ जा रहा है मतलब उस पे हम काम करेंगे। या फिर मान लो वीकेंड नहीं आता है, वैसे तो अगर लंबा है टाइम तो वीकेंड आ ही जाता है, तो वीकेंड पे ही हो जाता है। वरना अगर नहीं आता है तो उसको हम उस जो डेट है उससे पहले करेंगे। लेकिन तब तक हम हमारी जो कंटिन्यूएशन है वो हमारी कंटिन्यूएशन डेली मस्ट हैव की प्रायोरिटी, ऊपर वाले जो टास्क है उनकी हम रखेंगे। तो उसको हमने टू डू लिस्ट में बाद में सिलेक्ट कर दिया कि हमने उसको शेड्यूल कर दिया। हमारी टू डू लिस्ट थी हमारे फोन में, विजिट में, उसमें हमने लिख दिया ऑन स्पॉट। हमने डिसाइड कर दिया कि भाई ये वाला टास्क आया है, इसमें भी बहुत टाइम है, तो इसको लिख दिया कि वीकेंड पे करना है, तो उसको उधर लिख दिया वीकेंड पे करना है। कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जो हमें कल ही करने हैं। मान लो आपकी कॉलेज में कोई सोसाइटी है, आपको ज्वाइन है, और सोसाइटी का कुछ काम आ जाता है, आप टेक्निकल में हो या फिर किसी भी चीज में हो, और आपको काम आ जाता है कि ये वाला काम आपको करना है और आपको ये कल तक रेडी करके देना है या फिर कल देना है। तो मतलब उसके लिए फिर मेरे पास आज का ही टाइम है करने को। तो आज का टाइम अगर मेरे पास है तो या तो मैं ये करूँ कि अभी इसको बैठ जाऊं करने और करके फिर दूसरे मेरे काम करूं, या फिर बाद में करूं। अब देखो कि मस्ट है जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपकी कब कब शेड्यूल है, क्योंकि उस टाइम पे तो आप वही करोगे। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी कर लो, बट नहीं है, अभी मस्ट है वाला काम करना जरूरी है तो वो किया। पर टास्क तो वो भी अर्जेंट है क्योंकि कल ही देना है, तो करना तो आज ही है। तो ये देखो ऑन स्पॉट ये डिसाइड कर लो कि क्या बाद में आपको टाइम मिल पाएगा। अगर मिल पाएगा तो शेड्यूल टाइम पे और टू डू लिस्ट में डाल दो, शाम को उसको कर लेना। पर अगर टाइम नहीं मिल पाएगा कि शाम को मेरे और इम्पोर्टेंट टास्क हैं, मतलब जो मस्ट हैव के टास्क होते हैं वो मेरे और इम्पोर्टेंट शाम को हैं रादर देन कि अभी वाला। जैसे मैंने बोला कि अभी मान लो कंप्यूटर लर्निंग या कुछ और है और बाद में इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप मेरे जरूरी है पर अभी कंप्यूटर लर्निंग है, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर लर्निंग को एक एक दिन के लिए स्किप कर दिया या फिर उसका काम कम कर लिया, और मैंने जो मेरा कल टास्क देना है मेरे को सोसाइटी को, वो मैंने अभी कर लिया क्योंकि वो अर्जेंट है, वो करना है। और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप वाला काम कर लिया, अगले दिन फिर मैंने कंप्यूटर का जो मेरा पिछला छूट गया था वो मैंने कवर अप कर लिया। समझे? तो ऑन स्पॉट आपको डिसाइड करना है कि वो टास्क आप कहाँ जाएगा। आप तभी कर पाओगे, आपकी टू डू लिस्ट में जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली आप कर पाओगे, या आपकी टू डू लिस्ट में जाएगा वो टास्क। और टू डू लिस्ट में भी क्या आप लाइक उसी डे इवनिंग में कर पाए,
या फिर कोई फर्दर डे सिलेक्ट हो गया। तो ये हमने ऑन स्पॉट डिसाइड कर दिया उस टास्क को कि वो टास्क कब करना है मेरे को। सो दिस इज कॉल्ड वन टच रूल, कि जैसे ही कोई टास्क आया मैंने बता दिया कि इसको मेरे को कब करना है, और तभी मैंने उसको शेड्यूल कर दिया। अभी करना है तो याद रह जाता है कि भाई अभी करना है, तो अभी करने बैठ गए हो। नहीं याद रहता है, टू डू लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, वन टच रूल हो गया। अभी दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, एक तो देखो, ठीक है आप कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके टास्क चलने चाहिए। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं हमारा पॉइंट क्या है। जो भी हमारे टास्क चल रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में चलने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो, मस्ट हैव वाले टास्क हमारे हैं वो डेली होंगे, वो होंगे ही होंगे। अर्जेंट वाले ठीक है कर दिया, एक ही बार का था वो। लेकिन कुछ टास्क जो है, जो जैसे डेली बाय डेली रेगुलर बेसिस पे करने हैं, वो हमारे होने चाहिए डेली। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से हमारा वो टास्क छूट जाता है, तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी में देखना है कि ऊपर कौन सा टास्क है, तो उस टास्क का काम हमें वहां पे कर देना है, और बाकियों को हम अगले दिन पे कवर अप कर लेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइज वे में चलना चाहिए हमारा काम। जब हमारे मस्ट हैव कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें शुड हैव पे आना चाहिए, और हमारे शुड हैव के टास्क करने चाहिए। उसके बाद हमें कुड हैव पे आना चाहिए, और वोंट हैव वाले तो मैंने बोला था करने ही नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइज वे में आपका चलना चाहिए कि आपको काम करना ही कैसे है। कॉलेज चल रहा है, ठीक है, कॉलेज के बाद इतने टाइम पे आप घर आ जाओगे, उसके बाद आपको ये करना है, मान लो कंप्यूटर लर्निंग या इंटर्नशिप करना है, उसके बाद इंटर्नशिप हो गया। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा, जो आपके कंप्यूटर लर्निंग भी होगा, इंटर्नशिप भी होगा, सारे आपके मस्ट होंगे, फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप शुड हैव कर सकते हो। नहीं बच रहा है टाइम, अभी नहीं करना है, बाद में करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज। और एक होता है कमिटेड रहना। ठीक है, स्टे कमिटेड। मान लो आप ऑर्गेनाइज तो रह रहे हो, ठीक है, लेकिन कमिटेड भी रहना होगा साथ में। ये नहीं कि ऑर्गेनाइज आप एक दो दिन रहे और फिर आप ऐसे ही चलने लगे, कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो प्रोफिशिएंसी आ गई, अब तो मैं अपनी लाइक अपने तरीके से संभाल सकता हूँ। नहीं, ऑर्गेनाइज रहना है कमिटेड वे में। अगर जैसे मैंने बोला इमरजेंसी में छूट जाता है, तो मैंने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनाइज वे में आपको काम कौन सा करना है। लेकिन अब वो काम आपने कर लिया, अब अगले दिन वो इमरजेंसी अगर खत्म हो जाती है, मान लो कुछ अगर किसी की डेथ हो गई तो, या कुछ और हो गया, फंक्शन वंक्शन शादी का, तो लंबा खिंच जाता है टाइम, कि भाई लंबे टाइम तक थोड़ा, हाँ, हम बैक नहीं हो पाते हैं हमारे फुल, लाइक जो हमारा शेड्यूल था हमने बनाया था उस पर तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वापस आना है अपने पूरे लाइक फुल रूटीन पे। कम टू योर फुल शेड्यूल रूटीन as soon as possible। मतलब आपको अपने फुल रूटीन जो आप पहले करते थे उस पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना है। मान लो आज इमरजेंसी थी, शाम को आपने काम किया, अगले दिन आप वो वाला जो टास्क जो आपका छूट गया है उसको कवर अप करोगे। जितना जल्दी हो सके उतना रूटीन पे वापस आ गए, सारे टास्क वैसे ही चलने लग गए जैसे ऑर्गेनाइज वे में चलने चाहिए थे। तो ऑर्गेनाइज वे में चलने चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए आपको, मतलब वही बात है कंसिस्टेंसी वाली। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये टास्क मेरे को डेली करने हैं, तो अगर एक मंथ तक वो चल रहा है, मान लो इंटर्नशिप का पीरियड, तो उस एक मंथ में आप कमिटेड रहोगे। कभी बाय चांस कुछ ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बिजी रह रहे हो, मतलब कुछ हो गया है, बट स्टिल थोड़ा टाइम मिलता है तो उसी को पहले करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद भी अगर नहीं कर पाए किसी कारण, कुछ हो गया, तो उसके बाद जितना जल्दी हो सके उस पर वापस बैक आ जाओ, कि उसको आप करने स्टार्ट कर दो, आप उसको करने लग जाओ। दिस इज स्टेइंग कमिटेड एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो वन टच रूल से तो आपका ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को ये टास्क कब करना है मेरे को डिसाइड हो गया। उसके बाद मेरे को टास्क ऑर्गेनाइज वे में ही रहना है, मेरे को अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में रखना है। यही यही वे आपको ऑर्गेनाइज करता है। आप अगर
ऑन स्पॉट डिसाइड नहीं करोगे। कोई टास्क आ गया कि आप बोलते हो हाँ, हाँ ठीक है ये टास्क है कर लूँगा बाद में। फिर आप या तो भूल जाते हो, याद रहता है तो पता नहीं कब करते हो कि नहीं करते हो, फिर भूल जाते हो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आप ऑर्गेनाइज़ वे में रहते हो। तो वन टच रूल से आप ऑर्गेनाइज़ रहते हो। उसके बाद ऑर्गेनाइज़ रहने के साथ-साथ आपको कमिटेड भी रहना होगा, वरना ये वन टच रूल आपका काम का ही नहीं है। कमिटेड रह रहे हो। उसके बाद फोर्थ, मैंने आपको कहा था कि ऐसी चीज़ें रिमूव कर दो जो काम की नहीं है। ताकि आपको टाइम मिल पाए कि आप ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वाली यही करो। लेकिन इसमें क्या रिमूव नहीं करना है? देखो, मैंने बोला रिमूव कर दो ठीक है। अब मैं बोलती हूँ तुम्हें कि मम्मी से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, किसी और से, तो ये तो टाइम वेस्टिंग ही है। इससे क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है? कुछ नहीं आ रही है, तो ये मत करो। ठीक है प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, पर मैंने बोला पर ये गलत है कि हम बात ही ना करें। नहीं, हम अपना थोड़ा टाइम फ्रेंड्स को भी देंगे और शाम को फैमिली को तो ज़रूर देंगे हम थोड़ा टाइम। बैलेंस रहता है, हम बोरियत भी फ़ील नहीं करते हैं, कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी है लोगों से। इसलिए कॉलेज में भी अपना जब भी क्लासेस चल रही है या फिर थोड़ा भी ब्रेक मिल रहा है, तो खूब फ्रेंड्स के साथ भी इन्वॉल्व रहो और शाम को फैमिली के साथ भी एक बार थोड़ा टाइम फिक्स कर लो, खाना खाते टाइम या फिर खाना खाने से पहले थोड़ा या बाद में, जैसे भी एक बार जैसे आप बात करना चाहते हो, जिससे आपको थोड़ी देर आप बात कर लो जस्ट। तो क्या होता है कि आपको लगता है कि आप कनेक्टेड हो लोगों से भी, ऐसा नहीं लगता है कि आप एक अलग ही ज़ोन में चले। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मम्मी मैं तो बस 5 मिनट ही बात करूँगा या कहीं बात भी नहीं करूँगा, देखता हूँ कब करूँगा कि भई मैं तो अब बहुत ही सीरियस काम में लग गया हूँ। तो अपने आप को एक ऐसे ज़ोन में भी नहीं ले जाना है कि आप भूल ही गए हो कि कुछ लोगों से भी कनेक्टेड आपको रहना है। नहीं रहोगे तो आप फिर बाद में उसमें बोरियत से फ़ील करने लगोगे। संडे को जैसे मैंने बोला रिव्यूइंग डे बनाया, तो रिव्यू करके अगर आपने देखा कि मैंने ना अच्छा किया है मंडे टू सैटरडे, तो सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट में एक मूवी देख लो या फिर कहीं घूमने चले जाओ। तो ऐसे छोटे-छोटे सेलिब्रेशंस करते रहने चाहिए, तो बैलेंस रहता है। लेकिन ये नहीं कि आप मंडे को फिर मन कर रहा है कि नहीं आज फिर वापस कुछ मूवी देख लूँ या फिर घूमने चले जाऊँ, नहीं। वरना फिर ऐसे करोगे तो ठीक है 2-3 दिन मान लो कंटिन्यूअस आपने देखी, मूवी देखी है बाहर घूमने, फिर बोरियत महसूस करने लगोगे। क्या यार घूमना-वूमना मेरा तो काम ही रह जाता है इसके चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ संडे को थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा अच्छा-सा कोई इंटरेस्टिंग वर्क कर लो, जिससे आपकी हो जाए कि आपको मन अच्छा हो जाए। शाम को थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना चाहिए मीडियम लेवल, ना ज़्यादा देना है और ना ये कि बात ही नहीं करूँगा। 15-20 मिनट जैसे भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा टाइम दो। कॉलेज में फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वर्किंग में भी प्रोफेशनल में फ्रेंड्स होते हैं। खूब ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों से कनेक्टेड हो और उतना ही कनेक्टेड हो जितना ज़रूरी है। ज़्यादा कनेक्शन भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फालतू टाइम उधर ही वेस्ट किए जा रहे हो। बाकी वन टच रूल से ऐसे डिसाइड करो ऑन द स्पॉट और ऑन द स्पॉट पता कर लो। प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा कि कौन-सा टास्क कितना इम्पोर्टेंस है और कितना लोअर है, उसके हिसाब से वो शेड्यूल भी हो जाएगा। सो टुडे